हाय गाइस। तो यार जो भी स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को लेके। मैं क्विकली सब कुछ बता दूंगा और इस वीडियो में मैं आपको दो की टिप्स देना चाहता हूं विच यू शुड फॉलो इफ यू वांट टू गेट एडमिशन एट क्राइस्ट बैंगलोर। ट्रस्ट मी, दीज टू टिप्स आर गोइंग टू बी इंस्ट्रूमेंटल फॉर गेटिंग एडमिशन एट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। तो देखो यार, सबसे पहली हमारी अपडेट क्या आई है? सबसे पहली अपडेट हमारी आई है, देखो एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट्स तो आई गई थी सारे सेशंस की, सेशन 1 2 3 4 की, बट आज हमारे टाइम भी रिलीज हो चुका है कि किस टाइम पे आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। आपकी स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट भी आ रहा होगा। अभी के लिए मैं कुछ सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हो, बट अपनी स्क्रीन पे थोड़ा बहुत ग्लिम्स ले लो। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस चीज को समझो। देखो यार बहुत बच्चों का ये क्वेरी आती है कि भैया एक बात बताओ, क्या मैं मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकता हूं या कर सकती हूं एट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी? आप 100% जितने कोर्सेज के लिए करना चाहो कर सकते हो। अब दूसरी क्वेरी उठ के आती है कि क्या भैया एंट्रेंस अलग अलग होगा अलग अलग कोर्सेज के लिए? देखो इसमें डिपेंड करता है कि आपका कौन से स्लॉट में आपका एंट्रेंस का जो भी कोर्स आप टारगेट कर रहे हो, कौन से स्लॉट में उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक, जैसे आपकी स्क्रीनशॉट पे आ ही रहा है टाइमिंग्स। तो देखो जैसे बीबीए के सारे जो आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है, बीबीए के सारे कोर्सेज का जो एंट्रेंस एग्जाम हो वो 11 to 12:30 होने वाला है। यानी कि आप बीबीए के सारे में अप्लाई कर सकते हो, कोर्सेज में जितने भी चाहो उतने में कर सकते हो। एग्जाम एक ही होगा, इंटरव्यूज अलग अलग होंगे, एग्जाम एक ही होगा। बट अगर आप मानो आपके तो बीबीए में भी सर मैं अप्लाई कर रहा हूं, बीकॉम में भी कर रहा हूं, तो आपका 11 to 12:30 वाला एग्जाम देना है आपको, और फिर 1 to 2:30 वाला भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप बीकॉम या कई सारे बीकॉम के कोर्सेज में भी अप्लाई करते हो तो ये इंपॉर्टेंट चीज बन के आती है। अब देखो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या उठ के आता है कि भैया कैसे सिलेक्शन होने का सबसे ज्यादा चांसेस कौन से अटेम्प्ट में होते हैं? क्योंकि 4 सेशंस है, पहला वाला तो एनआरआईज के लिए है तो उसको साइड करते हैं। बचे हुए 3 सेशंस में से कौन से में अप्लाई करें? मैं आपको एक बहुत की टिप दे रहा हूं यहां पे। इफ यू वांट टू गेट सेलेक्टेड एट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, आपको करना चाहिए अटेम्प्ट 1 को टारगेट, क्योंकि अटेम्प्ट 1 में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आपके क्रैक होने के। क्योंकि अटेम्प्ट 1 में आपको यह समझना है, एक तो सारी सीट्स अवेलेबल है, दूसरी चीज बच्चे बहुत कम अप्लाई करते हैं ये घबरा के कि यार कोर्स कंप्लीट होगा ही नहीं। अब आप सोच रहे हो चलो भैया आपके कहने अप्लाई कर लिया, कोर्स कैसे कंप्लीट होगा? मैं आपको यह चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यार, लास्ट ईयर हमारे कोर्स में आप सुन सुन के शायद पक भी चुके होंगे, हमारे पुराने व्यूअर्स को नंबर भी याद हो गया होगा, 128 हमारे स्टूडेंट्स क्राइस्ट में सेलेक्ट हुए थे, उसमें से 70 राउंड अबाउट स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट हुए थे। कैसे सिलेक्ट हुए थे? हम प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज करवाते हैं कि भैया ये सारे टॉपिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको कर लो। इसके बचे हुए जो सारे टॉपिक्स है ना, ये या तो आते नहीं है, ये या तो इसके क्वेश्चन इतने सिंपल आते हैं कि आप तुरंत अपना दिमाग वहां पे थोड़ा सा भी लगाओगे और हमारे मॉक्स के थ्रू प्रैक्टिस करोगे तो क्रैक कराओगे। ठीक है, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, हमारे कोर्स के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि हम स्ट्रैटेजाइज इस तरीके से कराते हैं। अगर आप ढंग से पढ़ो और हमारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो तो आपको सबसे पहली ये चीज दिमाग में बिठानी है, मेरे को करना है फर्स्ट अटेम्प्ट ट्राई, और उसमें आपको जरूरी नहीं है सारा का सारा सिलेबस कवर करना है। स्ट्रैटेजी से चलोगे, दिमाग से खेलोगे तो प्रॉपरली आपका काम बन जाएगा, चाहे आपका पूरा सिलेबस ना भी कवर हुआ हो, और अगर आप पूरा कर लो तो बल्ले बल्ले। ठीक है, टिप नंबर 2 अब मैं आप लोगों को देता हूं, थोड़ा सा आगे चलते हुए दूसरी अपडेट में ही दे दूंगा मैं आपको टिप नंबर 2। अब देखो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से पहली अपडेट आई है टाइम की, दूसरी अपडेट आई है एग्जाम का पैटर्न फाइनली आउट हो चुका है सारे एंट्रेंसेस के लिए। अगेन स्क्रीनशॉट आपकी आ रहा होगा स्क्रीन पे, डाउनलोड वाली पीडीएफ नीचे आपको कमेंट सेक्शन में अवेलेबल हो जाएगी। अब इसमें आपके सारे एंट्रेंसेस का एग्जाम पैटर्न लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स सारे बीबीएस का एक ही टाइम स्लॉट में होना है तो एक ही आपका सिलेबस है, क्योंकि एक ही एग्जाम होना है, और सेम विद बीकॉम। बट पॉइंट बीइंग लास्ट ईयर से कोई इतना ज्यादा चेंज तो है नहीं यार देखो आपके पैटर्न में। बट यहां पे मैं आप लोगों को टिप नंबर 2 दे देता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। देखो अब बहुत बच्चे घबरा रहे हैं कि भैया 90 मिनट्स का एग्जाम है, 120 क्वेश्चंस करने हैं, कट ऑफ क्या होती है और कैसे हो पाएंगे 120 क्वेश्चंस? देखो यार, आपको सिर्फ एक मंत्र याद रखना है, मैं जो हमेशा हर बच्चे को कहता हूं, इफ इट इज डिफिकल्ट इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, इफ इट इज इजी फॉर एवरीवन। आपके एंट्रेंस एग्जाम बोर्ड्स की तरह नहीं होते 99% लानी है। 90 मिनट्स आपको नहीं मिल रहे, 90 मिनट्स सबको मिल रहे हैं। ठीक है, तो भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका काम बन सकता है अगर आप ढंग से चलो और कंपीट कर पाओ, दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा बेहतर स्कोर कर पाओ। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है। और अगेन जो मैं अभी पीछे बात कह रहा था ना, आपको लग रहा है भैया इतने कम टाइम में सारा सिलेबस नहीं हो पाएगा, मैं नहीं दूंगा अटेम्प्ट 1।
भाई ये समझो किस इतने कम टाइम में सबको ही देना है, सबका ही आपका अटेम्प्ट वन के लिए टाइम कम है और सब नहीं कर पाएंगे सारा सिलेबस, तो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड है, राइट। तो आपको ये याद रखना है, अगर सबके लिए डिफिकल्ट है तो अगर आपके लिए डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें अब आप लोगों को इंपॉर्टेंट और समझनी है। पहली चीज, ये एग्जाम सेंटर बेस्ड नहीं, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। वेब कैम, लैपटॉप और अपना एक माइक, वैसे माइक्स हर लैपटॉप में इनबिल्ट होता ही है, वो सब आप लोगों को रेडी रखना है। इंटरनेट कनेक्शन, पावर बैकअप, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके एग्जाम में एक करेक्ट क्वेश्चन के 1 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट का 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। और चीटिंग वगैरह का यार मत सोचना, ठीक है, चीटिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। मैं बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट या रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि पकड़े गए तो काम खराब है। और चीटिंग करने में जितना टाइम लगता है ना, उतने में आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाओगे, क्योंकि यहां टाइम कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा है। अब आप पूछोगे भैया लास्ट चीज मैं कंफर्म कर देता हूं, आप लोगों की कट ऑफ कितनी आती है। ऑल्दो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ऑफिशियली कट ऑफ नहीं रिलीज करते, बट क्योंकि हमारे पास लास्ट ईयर बहुत स्टूडेंट्स जिन्होंने क्रैक किया, तो उनका डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दे सकता हूं। अगर आप 120 में 110 प्लस लेके आओगे तो आपके पास बहुत अच्छी एज है। नॉट नेसेसरी आपका एडमिशन होगा ही होगा, क्योंकि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू और माइक्रो प्रेजेंटेशन को बहुत वेटेज दी जाती है, और कितनी दी जाती है हमें नहीं पता, नहीं क्राइस्ट डिस्क्लोज करती। अगर आप 100 प्लस लेके आते हो तो भी आपके लिए अच्छी प्रोबेबिलिटी है। बस 110 प्लस वालों को बहुत अच्छी एज मिलेगी, 100 प्लस वालों के लिए भी अच्छी प्रोबेबिलिटी है, अगर आप इंटरव्यू और माइक्रो प्रेजेंटेशन में अच्छा परफॉर्म करो। अगर आप 80 प्लस वाली कैटेगरी में हो सकता है सिलेक्शन, पर एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करना पड़ेगा इंटरव्यू में और माइक्रो प्रेजेंटेशन में। और 80 बिलो में आपको अगेन बहुत कम चांसेस हैं, बट थोड़े बहुत चांसेस हैं अगर आप प्रॉपरली इंटरव्यू माइक्रो प्रेजेंटेशन करके जाओ। और ऑफ कोर्स अगर आप 60 बिलो या उस रेंज में हो तो ऑफ कोर्स फिर तो आपको बैंगलोर नहीं मिलेगा, आपको और दूसरे कैंपसेस मिल सकते हैं। बट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में बहुत इंस्ट्रूमेंटल आपका इंटरव्यू माइक्रो प्रेजेंटेशन होता है, ये चीज को याद रखना। आपका काम बन सकता है चाहे आप कैसा भी परफॉर्म करो एग्जाम में, बट एग्जाम में जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतने ज्यादा एक्सपोनेंशियली चांसेस इंक्रीज होंगे दैट यू विल गेट सिलेक्टेड एट क्राइस्ट बैंगलोर। तो दैट इज इट फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक गाइस। कोई और डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड बाय बाय।